तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं नई किताब की शुरुआत यानी विज्ञान। कक्षा 10 की विज्ञान का हम पढ़ने वाले हैं पहला पार्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मैग्नीशियम रिबन का चमकदार श्वेत लौ के साथ दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, तापमान में परिवर्तन, यह सब रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान है। रासायनिक समीकरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार होगा: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यह अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन रे से मैग्नीशियम अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। इस समीकरण में अभिकारकों के और उत्पादन के परिवर्तन के लिए इसके बीच में एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तीर का उपयोग सिरा उत्पाद की ओर होता है और तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। उत्पादों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखना: मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माता की अभिक्रिया को सूत्रों के उपयोग के द्वारा निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है: Mg प्लस O2 बराबर MgO। उपरोक्त अभिक्रिया में तीर के निशान की दाईं व बाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यह असंतुलित समीकरण है। समीकरण दोनों ओर द्रव्यमान और रासायनिक समान नहीं होता है तो ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं इसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान, इसलिए यह एक समीकरण है, यह एक संतुलित समीकरण है। Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। चरण 1, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। भौतिक परिवर्तन: नया पदार्थ नहीं बनता है, दोनों दिशाओं में चलता है, उत्क्रमणीय होता है और केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे ताप, अवस्था, आकार आदि। उदाहरण के लिए बर्फ का जमना, फल का काटना। रासायनिक परिवर्तन: नया पदार्थ बनता है, उग्र दिशा में चलता है, अनुत्क्रमणीय होता है व इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। उदाहरण के लिए भोजन का पकना। रासायनिक समीकरण व उसे लिखने के नियम: रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक लाता है। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारकों के बाईं ओर तथा उत्पादों के तीर के दाईं ओर लिखा जाता है व अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर रखी जाती है। इसे ही संतुलित समीकरण कहा जाता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालना करता है। Zn बराबर H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। निम्न समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। संतुलित करने पर 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। समीकरण संतुलन के इस विधि को वेट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ठोस अवस्था को S से लिखा जाता है, गैसीय अवस्था को G से लिखा जाता है, द्रव्य अवस्था को L से लिखा जाता है, जलीय अवस्था को AQ यानी एक्वा के से लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीजन एवं अपचयन अभिक्रिया यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार: तापीय, प्रकाशीय, विद्युत। ताप वियोजन: 2 ग्राम फास्फोरस सल्फेट
बर्नर पर गर्म FeSO4 FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में परिवर्तन तथा फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन सल्फर की विशिष्ट गंध आती है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। प्रकाश अपघटन यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों को प्रकाश विकिरणों में सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड व सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। 2AgCl बराबर 2Ag प्लस Cl2। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु व क्लोरीन। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइन भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। 2AgBr बराबर 2Ag बराबर Br। यहाँ पर 2AgBr सॉलिड यानी ठोस था और 2Ag यहाँ पर सॉलिड यानी ठोस था और गैस Br यानी ब्रोमीन था। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। विद्युत अपघटन जब किसी पदार्थ की गतिमान अवस्था द्रव अवस्था या फिर गलित अवस्था द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर सरल अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को वैद्युत कहा जाता है। 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2 बराबर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अर्थात जल बराबर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से जल बनाया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में लोहे या फिर आयरन के दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में विस्थापित किया कर लिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ZnCuSO4 व बराबर ZnSO4 प्लस Cu Pb प्लस CuCl2 बराबर PbCl2 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। Na2SO4 बराबर सोडियम, यह सोडियम सल्फेट है, प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, बाद में NaCl बराबर सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उपचयन कहा जाता है तथा जब निकास होता है या फिर चला जाता है तो उसे अपचयन कहा जाता है। संक्षारण जब धातु के आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहती है। जैसे चांदी पर काली परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, विकृत गंधिता। उपचयित होने के बाद में तेल एवं वसा का विकृत गंधिता होना। वसा तेल युक्त सामग्रियों के प्रति ऑक्सीजन का मिलाना, जैसे पैकेट वाली खाने की चीजों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन को भरना। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। प्राकृतिक गैस का दहन, उदाहरण के लिए CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। श्वसन C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6O2 प्लस C6H2O प्लस ऊर्जा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी के साथ हम हमारे इस पाठ का भी करते हैं अंत और मिलते हैं हम अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।